Good morning, students. Today we are starting class 9th, third chapter of chemistry, that is atoms and molecules. So, atoms and molecules, all matters are made up of particles, smallest particle. So, that smallest particle will be atom. तो एकदम से नहीं आया, ये नहीं बोला कि सबसे पहले कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसके ऊपर जो है डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स आई सबकी। तो एटम की डिस्कवरी कैसे हुई सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है फिलोसफर, उस टाइम पे क्या है, फिलोसफर थे, इंडियन थे, कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, वो इस अननोन अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर को हमेशा कि क्या है ये, किस कैसा होता है, इसके बारे में वंडर थे। तो सबसे पहले इंडियन फिलोसफर आए महर्षि कणाद। दे सेड दैट पोस्टुलेट ऑन डिवाइडिंग मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी ऑब्टेन द नेम दिस पार्टिकल परमाणु। उन्होंने इसको क्या बोला, परमाणु बोला, महर्षि कणाद ने। आफ्टर दैट इंडियन फिलोसफर पाकुदा कात्यायन आए, उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन में क्या बोला कि दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, कि जो ये परमाणु हैं वो अकेले नहीं रहते, और ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको कि परमाणु बोला महर्षि कणाद ने, उन्होंने बोला कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, इकट्ठे रहते हैं। आफ्टर दैट ग्रीक फिलोसफर ने क्या बोला, ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड लिसिपस टोल्ड दैट ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने भी सेम बोला कि एक मैटर है, उसको अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उन्होंने इसको परमाणु नहीं बोला, उन्होंने बोला दैट इज एटम। उन्होंने इस पार्टिकल का नाम क्या दिया, परमाणु का नाम क्या दिया, स्मॉलेस्ट, दैट इज इंडिविजुअल, उसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड भी नहीं कर सकते, उसको उन्होंने एटम बोला। आफ्टर दैट उसके बाद जो है एंटनी एल लेवोशियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, केमिस्ट्री में केमिकल साइंस की जो है फाउंडेशन रख दी इन्होंने, जो लॉज दिए, दैट लॉज आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या थे, मतलब ये नींव थी केमिकल साइंस के। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दैट आर आफ्टर ऑब्टेन आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन, मच एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक्सपेरिमेंट के बाद जो डिराइव किए उन्होंने, उससे पहले जो थे वो फिलॉसफी थी कि ऐसा ऐसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको कि कणाद जी ने, महर्षि कणाद जी ने उसको परमाणु बोला, एक ने डेमोक्रिटस और लिसिपस ने उसको एटम बोला। बट जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने क्या दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बोला गया है कि लाइक मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बोला जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, H2O। तो H2O है, तो बोला फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है 10 ग्राम थी, ऑक्सीजन जो थी वो 5 ग्राम थी, तो ये क्या है, वाटर कितना मिलेगा हमें, 15 ग्राम। कितना मिलेगा, 10 ग्राम प्लस 5 ग्राम इज इक्वल टू 15 ग्राम। तो इसमें कोई नया जो है कुछ भी, कार्बन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो कार्बन हमें इसमें नहीं मिला, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं हो जाएगी। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऐसा भी नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही बात जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मोर सिंपली द मास ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, और रिएक्टेंट A प्लस बी है मान लो, और क्या बनाता है C प्लस डी, नई चीज बनी C प्लस डी, तो A प्लस बी दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड पे बनते हैं आफ्टर दैट वी कॉल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है हमने पढ़ लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन एटम इन कोल बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज बर्न,
when it is 1. The carbon atom changes into solid structure to a gas but its mass does not change. उन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन एटम जो होता है कोल में, वो बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ओके, बट द कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड स्ट्रक्चर, बस जो कार्बन सॉलिड फॉर्म में था कोल में वो गैस में बन गया, बट इसका मास चेंज नहीं होगा। वही बात दोबारा जो है यही बात बताई हुई है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. After that law of constant proportion, you can see on the screen, that is the water molecule. So Lavoisier noted that many compounds were composed of 2 or more elements. जो एक या एक से, इसमें कौन कौन से एटम आपको दिख रहे हैं? दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको इसमें. सो कंपाउंड्स वर कंपाउंड, दिस वन इज वाटर कंपाउंड. सो जो भी कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं इन द सेम प्रपोर्शन. अब इसमें सेम प्रपोर्शन क्या बोल रहे हैं कि अगर H2O प्रेजेंट है तो H2 हाइड्रोजन जो है उसकी रेशियो कितनी है? 1, और ऑक्सीजन की रेशियो 8. तो ये हमेशा आप वाटर कहीं मर्जी से ले लेंगे, कहीं से भी लाएंगे, अपने घर से लाएंगे, लैबोरेटरी से लेंगे, या फिर बिस्लरी वाटर ले लो, जहाँ मर्जी से वाटर ले लो, बट वो हमेशा उसकी रेशियो कितनी होगी? 1:8. मान लो अगर आपने 9 ग्राम वाटर कंपाउंड लिया तो उसमें 1 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या होगा? रेशियो जो है ऑक्सीजन की होगी. सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट. प्राउस्ट ने इसकी स्टेटमेंट कैसे दी? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये जैसे कंपाउंड है, वाटर जो कंपाउंड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई भी कंपाउंड जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, वो प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास. मास की प्रोपोर्शन क्या होगी? उनकी डेफिनेट होगी. आफ्टर दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब ये हो गए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आफ्टर दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, दैट वो क्या थे? टीचर थे. उसके बाद उन्होंने जो है डाल्टन एटॉमिक, और बाद में वो प्रिंसिपल भी बन गए थे, उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी. तो व्हाट वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन किया, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी उन्होंने उसमें जो है डिस्क्राइब किया. तो उनके जो पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स बोलते हैं हम एजम्पशंस, तो उन्होंने सारी जो थ्योरीज थी और जो भी उस टाइम पे अभी तक डिस्कवरीज हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने एजम्पशन करके जो है एटम के बारे में बताया. सो उनका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. सारे जो हैं, ये तो पहले ही बोला हुआ था कि जो भी मैटर है उसमें जो छोटी से छोटी चीज़ है, ये अगर मैटर है, इसमें अगर छोटी से छोटी चीज़ है जो कि इनडिविजिबल है, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इवन वी कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड एटम्स, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है. आफ्टर दैट एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल. छोटा तो है, सेकेंड उन्होंने क्या बोल दिया पोस्टुलेट्स में कि एटम जो है इंडिविजुअल है, जो कि हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी उन्होंने उसके बारे में बताया. अब अगली बात उन्होंने जो बताई, दैट इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, मेरे पास आयरन का एलिमेंट है, ठीक है. एलिमेंट्स आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं. तो मान लो मेरे पास ये आयरन का एलिमेंट है, तो अगर मैं इसमें से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालूंगी, दैट इज एटम, तो उस एटम, चाहे मैं यहाँ से लूँ चाहे मैं यहाँ से निकालूँ वो एटम, तो उसका मास क्या होगा? सेम होगा. और ये एटम भी सेम होगा और ये एटम भी सेम होगा, बिकॉज गिवन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है उसके कोई भी कहीं से भी एटम लूँ मैं उसके, तो वो क्या होंगे? उसके मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी सेम होंगी. और दूसरा जो है उससे अपोजिट है. कैसे? से लाइक
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बारे में बताती हूँ। मान लो ये मेरे पास कॉपर है और ये मेरे पास है आयरन। अब अगर मैं इसका एक एटम निकालूं और इसका एक एटम निकालूं, तो ये क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो एलिमेंट है वो क्या है? अलग है। ऑब्वियसली अब इस एटम की प्रॉपर्टी इस एटम से मेल नहीं खाएगी, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनका मास भी अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी जो है अलग होगी। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एटम किस में कंबाइन होते हैं? हमेशा होल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूँ तो मैं बोलूँगी 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल या 2.5 वाटर मॉलिक्यूल। तो जो हमेशा कंबाइन होते हैं एटम, अभी मैंने आपको बोला 1:8 रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो मैंने या फिर बोल सकते हैं कि ये जो होंगे हमेशा क्या होंगे? होल नंबर होंगे जो कंबाइन करेंगे एटम। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। नेक्स्ट जो है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो एटम्स का नंबर होगा और जो एटम्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल H2O है, तो आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा H5 जोड़ दो, O2 जोड़ दो, जो मन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वो जो हमेशा प्रेजेंट होंगे एटम्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे उसमें। दैट इज अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट पार्ट जो है बाद में अपलोड करूँगी। थैंक यू।